अक्सर आपने ये सुना होगा कि जब भी सदन की कार्रवाई चलती है तो विपक्ष ये आरोप लगाता है कि बोलने नहीं दिया गया, हमारा स्पीकर ऑफ कर दिया गया। लेकिन बिहार विधानसभा में ऐसा क्या हुआ जो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री का स्पीकर बंद कर दिया गया, माइक बंद कर दिया? ऐसी कौन सी बात थी जो सरकार सुनवाना नहीं चाह रही थी? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए, कुछ दिन के बाद 23 को बना दिया। ये लोग कोई काम कीजिए। बिहार विधान परिषद में वो हो गया जो इसके पहले शायद ही कभी हुआ हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण के दौरान उनका माइक ही म्यूट हो गया। आपको बताएंगे ऐसा क्यों हुआ और विपक्ष ने इस पर क्यों आपत्ति जताई। लेकिन पहले ये सुनिए कि नीतीश कुमार और राबड़ी देवी जब आमने सामने थे तब क्या हुआ। ये लोग जो थे पहले तो कोई काम किया है, और जब हम लोगों की सरकार आई है 2005 में तो एक एक चीज देख लिया, हर चीज को जानते हैं। ये कोई काम किया है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए, कुछ दिन के बाद 23 को बना दिया। ये लोग कोई काम कीजिए। ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग किसी महिला को बढ़ाया है और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। इस बीच राबड़ी देवी अपनी सीट पर खड़ी होकर कुछ बोलती दिखी। आरजेडी के सदस्य वेल तक पहुंच गए। नारेबाजी होती रही। नीट की छात्रा से जुड़े मामले में विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगता रहा। सभापति लगातार सदन की व्यवस्था बनाने में लगे रहे। अपनी जगह पर जाइए और एक एक तरह से बिहार कितना आगे हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग है। लेकिन शोरगुल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुप नहीं रहे। मुख्यमंत्री का हमला जारी रहा। इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना है? इसका क्या है? अब है, अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? प्रभारी मंत्री कोई काम नहीं हुआ है। प्रभारी मंत्री 15 साल तक कुछ नहीं काम किया। बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2026 और बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 हिंदी और अंग्रेजी की एक प्रति सदन की मेज पर और बढ़ने वाला है। तो इसलिए जान दीजिए, इन लोग का कोई मतलब नहीं है, फालतू है। राजद के एमएलसीओ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की माइक जो है वो किस अधिकारी और नेता के इशारे पे बंद की गई थी। इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये भी आइए आपको सुनवाते हैं नई नवेली विधायक मैथिली ठाकुर का वो बयान जो चर्चा में है। उत्तर मिला है ना? जी, उत्तर जो मिला है मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, बस उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मंत्री महोदय एक बार पुनः अवलोकन कराएं, क्योंकि मैं खुद जाकर के देखी हूँ भवन जर्जर स्थिति में है। वहाँ पे एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है। एमबीबीएस चिकित्सक नहीं है। पूर्व में वहाँ पर 2-2 एमबीबीएस चिकित्सक थे, लेकिन अभी नहीं है। उत्तर में लिखा है कि उधर आयुष चिकित्सक है, जिससे मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें वहाँ पे 2 एमबीबीएस डॉक्टर्स की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से प्रश्न नहीं कर रही हूँ, मैं बस उनसे एक निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और तब से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को मंत्री के रूप में देखते आ रही हूँ, उनको स्वास्थ्य के प्रति काम करते हुए देखते आ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जनहित में वो इसका निदान करे, क्योंकि अति आवश्यक है। 5 से 7 पंचायत इस हॉस्पिटल पर निर्भर करती है, जिसका साफ साफ मानना है कि 40 से 50 हजार तक के जो 40 से 50 हजार लोग हैं जो इस हॉस्पिटल से लाभान्वित होते हैं। और मेरे पूरे विधानसभा के केंद्र में यह हॉस्पिटल है, जिससे कि अलग जो 2 प्रखंड है, घनश्यामपुर प्रखंड और अलीनगर प्रखंड, दोनों इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विशेष ध्यान रहे, यही मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ।